हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस में। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 9th की जो हमारी चैप्टर चल रही थी, कौन सी, ट्रायंगल वाली, जिसमें हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 7.2। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 1-2, आपका क्वेश्चन नंबर 1-5। आज हम पढ़ेंगे 6, 7 और 8। ओके, तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो और जो होने वाली क्लासेस है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी और आपने अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिएगा ध्यान से आपकी बुक में, और आप भी देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बड़ा ही अच्छा है। आपको बस लगेगा कि ओरे ये जाने क्या लैंग्वेज आ गई, इतना बड़ा सारा लैंग्वेज है, उसमें डायग्राम भी अजीब से दे रखा है, तो उससे घबराना नहीं है, बस आपको पेशेंस रखना है, क्वेश्चन को खत्म कर देना है। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मींस क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपके दो साइड्स बराबर हो और उसकी थर्ड साइड डिफरेंट हो। ठीक है, अगर साइड्स इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो भी आपके क्या होंगे, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल टू इट्स साइड। ओके, तो आपके वो भी बराबर होंगे। क्लियर और नॉट? ठीक है, यहां तक क्लियर। तो हमने देखो आइसोसेलेस का मीनिंग पता लगा लिया। इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, यानी कि ए बी ए सी के इक्वल्स टू है। हम डायग्राम बनाते हैं फिर हम क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो देखिएगा डायग्राम, ये डायग्राम है। डायग्राम ऐसा है। अब आप बोलो ये तो इधर मुंह का है, तो इधर मुंह का बना लो भैया, टेंशन नहीं लेने, टेंशन नहीं लेते ऐसे फालतू। ठीक है, हाँ जी। तो ऐसा डायग्राम होगा, जैसा भी हो डायग्राम के साथ फालतू परेशान नहीं होना। ठीक है, बहुत सौ के टेढ़ा, बहुत सौ के मेढ़ा हो रहा होगा। अब ये क्या हो गया, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी चली गई। यस, अब सही है। ये और ये, इसका मीनिंग क्या है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ऐसा दिया हुआ है इन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल दिया हुआ है। ए बी इक्वल्स टू ए सी, नाम दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी, और यहां दिया हुआ है क्या, डी। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी कोस टू ए सी प्रोड्यूस एट डी, यानी कि अपन ने क्या किया, ए बी को प्रोड्यूस किया कहाँ तक, डी तक। प्रोड्यूस मतलब बढ़ाया है डी तक। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्टिवली हमने क्या बोल दिया, ए डी इक्वल्स टू ए सी। ओके, ए डी इक्वल्स टू ए बी, सॉरी, ए डी इक्वल्स टू ए बी। क्लियर और नॉट? क्लियर है। ठीक है, अब देखो जी, हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, शो दैट, कि भैया आपका कौन है, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यानी यहां तक हो गया। अब जो गिवन है उसको लिखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपका 6 वाला। ठीक, तो क्वेश्चन 6 में आपको जो जो गिवन है, देखो मैं आपको लिखता हूं, इन ट्राइंगल एबीसी गिवन, ट्राइंगल एबीसी is right angle, sorry, ABC is a isosceles, isosceles triangle। तो हो जाएगा AB इक्वल्स टू, AB इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू, AB इक्वल्स टू AC। क्लियर? ठीक है, एंड AC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू AD, AB AD, यस। ठीक है, क्लियर और नॉट? क्योंकि हमने प्रोड्यूस किया है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमें बस देखना है क्वेश्चन को। और क्वेश्चन में क्या है, दो एंगल से दो ट्राइंगल्स दिख रहे, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। दिख रहा नहीं दिख रहा? तो सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, तो ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कौन सा ट्राइंगल ले, देखो ध्यान से, तो हम एसीडी ले लें क्या पहले? हाँ जी, ले लें एसीडी। ठीक है, तो एन ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, ए सी डी, तो लिख देंगे ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, हाँ जी, ये क्या है भैया, गिवन है। ठीक,
दूसरी बात क्या कहेंगे हम, दूसरी बात कहेंगे कि एंगल डी इज इक्वल, देखो कि इसके सामने वाला एंगल कौन सा, ये, इसके सामने एंगल कौन सा, ये, इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। ऑपोजिट एंगल आर इक्वल टू इट्स साइड। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर, अब देखो सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, तो देखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये भी क्या है, गिवन। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, ध्यान से तो देखो, इसके सामने बनने वाला एंगल ये और इसके सामने बनने वाला एंगल ये, तो लिख देंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। लिख देंगे वापस ऑपोजिट एंगल आर इक्वल टू इट्स साइड। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें करना कुछ नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन के साथ डील करनी है। अब ये दो ट्राइंगल आ गए, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं ऐड कर दूं तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, अगर मैं ट्राइंगल लगा दूं तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, 180 होती नहीं होती? तो 180 लगाएंगे? हाँ जी बिल्कुल लगाएंगे, और मामला सेट बिल्कुल करेंगे। ओके जी, हाँ जी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ओके, पानी पी लें और इसके बाद में इस क्वेश्चन को खलास करते हैं। ओके, हाँ, तो लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, लिखेंगे इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, गलत लिख दिया, ए बी सी और डी। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, तो लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी, ओके, इज इक्वल्स टू 180। लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, हाँ, तो देखो एंगल बी की वैल्यू क्या है, कहां रही, ये रही, बी की वैल्यू तो ये रही, डी की वैल्यू ये रही, तो प्लेस करें, तो एंगल बी की वैल्यू क्या है, एंगल ए सी बी, सॉरी बी लिखना था, डी लिख दिया, प्लस एंगल बी सी डी सेम टू सेम, प्लस एंगल डी की वैल्यू क्या है, ए सी डी, इज इक्वल्स टू 180 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से वापस देखो, हम इसको और इसको पास में बिठाएंगे, किसको और इसको इस पास बिठाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे ये इम्प्लाइज टू, ये इम्प्लाइज टू, ये इम्प्लाइज टू। ठीक है, तो एंगल ए सी बी प्लस इसको इसके पास बिठाएंगे क्योंकि दोनों भाई हैं, ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, देखो विजिबिलिटी है या नहीं, देखो ध्यान से, इसके नीचे विजिबिलिटी नहीं होगी तो देखो ध्यान से हमने क्या किया, हमने ये लगाया और इस क्वेश्चन का मामला सेट कर दिया, और हमने देखो वैल्यू प्लेस करी, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, और इसको एज इट इज लिखा। फिर हमने इन दोनों पास में लिखाने का क्या रीजन है, क्योंकि देखो ए सी बी और ए सी डी मतलब एक यहाँ है और एक यहाँ है नहीं है। अब दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो मेरा एंगल बी सी डी बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो मैं इसके आगे मिटाने जा रहा हूं ऊपर वाला सेक्शन, और इसके बाद में देखेंगे अपन ऊपर, मिटा दें इसको। हाँ, तो देखिएगा अब बिल्कुल पीक है और खत्म होने वाला है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। लिख देंगे
यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नहीं लिखे, थोड़ा ऊपर लिख देंगे, है ना। तो देखो इन दोनों को ऐड करूंगा ना तो क्या बन जाएगा, बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी। अब आप दूसरे ये बोलो ये कहाँ से आया, तो ये रहा, ये वाला यहाँ से आया, तो इन दोनों को ऐड करने पर ये आया इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ लिख देंगे एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू होता क्या है, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। ठीक है, ए सी डी और ए सी बी और ए सी डी को ऐड करने पर मेरा क्या है, बी सी डी। ठीक है, तो ए बी सी डी दो बार है तो कितनी बार लिख देंगे, 2 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, हाँ, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, तो आ जाएगा एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90। और लिख देंगे हैंस क्या लिख देंगे, ट्राइंगल, हैंस क्या लिख देंगे अपन, जो प्रूव क्या करना था, हैंस बी सी डी इज राइट एंगल, हैंस एंगल बी सी डी इज राइट एंगल। ठीक है, लिख लो और इसका मामला सेट कर दो, और क्वेश्चन नंबर 6 खत्म, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, हाँ जी, ओके जी, हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट कर रहा है, हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट हो रहा है, तो बिल्कुल आगे बढ़ते चलो और प्रभु के गुण गाते चलो। ओके, हाँ जी, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो बड़ा ही आसान है और बड़ा ही सुंदर सा है। इतना आसान क्वेश्चन तो भाई हो ही ना, है हो ही ना, तो फिर हम क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 मिटा दे इसको भी। चलो जी, चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 क्या है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन 7 क्या है भैया, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन 7 ये कहता है कि भैया ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो भैया ए बी सी क्या है, राइट एंगल, तो पहले बना लो राइट एंगल। अब बना हुआ नहीं तो बनाना पड़ेगा ए, अब इसमें कुछ और बेला है क्या, राइट एंगल कहां पर है, ए पर है भैया, तो ए तो यहां लिख ही नहीं सकते, बी सी। बहुत से बोलेंगे मैं बी ऊपर लिख के सी लिख दूं, भैया आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम। ए बी सी और बी पर क्या है, ए पर क्या है 90। ठीक है, आगे क्या बोला, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्लियर। यानी कि इसके सामने बनने वाला एंगल ये और इसके सामने बनने वाला एंगल ये, ए बी इक्वल होगा। नॉर्मल सी बात है यार, हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं। और क्या भैया, क्या बोला इसने, तो भैया बोल रहा है कि एंगल बी और एंगल सी निकालो। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो गिवन क्या है, ABC is right triangle where right angle at angle A। ठीक है, राइट एंगल एट ए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू एस। ठीक, अब हमें प्रूव क्या करना है, शो क्या करना है, शो करना है एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, ये ई नहीं है, सी है ये। ठीक है, तो भैया सबसे पहले तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी तो नहीं गए, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो ये क्या है, गिवन है, ए सी क्या है, गिवन। दूसरी बात, एंगल ए बी के सामने वाला कौन सा एंगल, तो एंगल सी इज इक्वल टू ए सी के सामने वाला एंगल कौन, एंगल बी। क्या है दोनों, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू इट्स साइड।
ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, अब आपको करना क्या है, ये इसके इक्वल ये 90 दिया ही हुआ है, तो क्वेश्चन हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। और ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी है, ट्राइंगल की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या, ऐसा तो नहीं कि बस मैं पढ़ रहा हूँ ना आप बिल्कुल ऐसे बैठ के ना बैठे हो ना, कोई दिक्कत वाली बात है, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल चिल मार के पढ़ना है क्योंकि बड़े आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ए कितना है, एंगल ए है भैया 90, और यहां लिख देते हैं एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, हाँ ए 90 है, बी का वैल्यू बी और सी का वैल्यू बी सी इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, यहां कुछ दिया हुआ है, जो बी है वही सी है, जो सी है वही बी है। तो देखो एंगल बी प्लस, यहां लिख देता हूं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, है ना, यस एंगल बी, इसकी जगह भी लिख दिया ये, और ये 180 को इधर भेजा ना तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 implies 2 implies 2 implies 2 एंगल बी इज इक्वल्स टू 90। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, तो व्हाट विल वी गेट, ओके हैंस लिखते हुए फिनिश करो, हैंस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। और यही क्या करना था हमें, फाइंड, और ये हमारा हुआ है क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 भी खल्लास। ओके, हाँ जी, बिल्कुल ही आसान है, टिंगे टिंगे से क्वेश्चन है, तो इनको खत्म करने में मजा बिल्कुल आ रहा होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वाला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं इसको भी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और आपको प्रूव क्या करना है, शो दैट एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। तो मतलब ये दिया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आपको बताना है कि भैया इसमें कितने डिग्री का एंगल होता है, 60 डिग्री का। तो ये लिखो और उसका मामला भी सेटल करते हैं। हाँ जी, ओके, बिल्कुल जी, आराम से आसानी से क्वेश्चन खत्म हो रहा है, और क्वेश्चन बिल्कुल मजे आ रहे होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके जी हाँ जी, हाँ ओके, आगे बढ़े, यस, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। चलो जी, यस, आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, बता दें इसको, यस। अब करना क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप बिल्कुल पता है, आपको बिल्कुल पता है कि 60 के सेट बनते हैं। अब वो 60 को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। क्या करके दिखाना पड़ेगा, 60 को ही प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। देखो ऐसी ऐसी चीजें भी आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, चलो ट्राइंगल बनाया, ठीक है, नाम लिख दो ए बी सी, ये ठीक, सभी साइड इक्वल है। ठीक है, तो लिख देंगे गिवन तो ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और क्या दिया है आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के अलावा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और हाँ शो क्या करना है, तो शो करना है भैया ईच एंगल इन ट्राइंगल, ईच एंगल इन ट्राइंगल आर सॉरी 60 डिग्री 90 कैसे हो जाएगा, 90 थ्रू 70 का हो जाएगा, है ना, यस,
ओके, तो सबसे पहले आपको क्या क्या पता है, तो देखो ध्यान से, तो देखो ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी, थोड़ा एक दो के सेट लेते हैं, ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये ठीक है। अब ये तो गिवन है, इसके रेस्पेक्टिवली देखो ए बी के सामने कौन सा एंगल है, सी, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू बी सी के सामने एंगल कौन सा है, एंगल ए, क्या है ये, ऑपोजिट एंगल, एंगल आर इक्वल टू इट्स ऑपोजिट एंगल आर इक्वल टू इट्स साइड, इक्वल टू इट्स साइड, ठीक है। नेक्स्ट इसको फर्स्ट दे देते हैं अपन, इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, अब देखो जी ए बी सी में, अब देखो ए बी हो चुका था, बी सी हो चुका, अब बी सी क्या लेंगे, बी सी इज इक्वल्स टू सी ए या ए सी, हाँ जी बिल्कुल जी। देखिएगा अब क्या करेंगे, बी सी ए इज इक्वल्स टू बी सी, सी ए इक्वल्स टू बी सी, ये भी क्या है गिवन। अब आप बोलोगे भैया ये BC को इधर क्यों लिया, हमने इसलिए लिया क्योंकि देखो एक साइड हमारी एक कॉमन आ जाएगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल मामला सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आ जाओ, तो लिख देंगे एंगल CA के सामने कौन है, CA के सामने कौन है, तो एंगल B है, और BC के सामने कौन है, तो एंगल A है, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल टू इट्स साइड, ठीक है। अब देखो इसको नंबर दे दिया हमने सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो क्या कर देंगे, तो लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर एक तो ए आ गया, दो बार ए था तो एक बार ले लिया, बी और सी सब कुछ है, सब कुछ इक्वल है, ठीक है। तो लिख देंगे, इसके बाद में आपके नीचे विजिबिलिटी है या नहीं, तो वो देख लेता हूं मैं एक बार, अरे भैया है बहुत सारी है यहाँ, तो लिख देंगे नाउ ट्राइंगल ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, क्या हो जाएगा 180, ओके। और ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। हाँ, अब देखो जी एंगल ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू तीनों की इक्वल है, ठीक है। तो मैं 3a कर दूं क्या, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है यार, देखो यहां लिखा हुआ है ना, इसको थर्ड दे दो, ठीक है, इक्वल्स टू 180 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो देखो इसके बाद में यहाँ नीचे विजिबिलिटी है क्या, नहीं है नहीं है भैया, बिल्कुल दिक्कत करेगा। तो देखो यहाँ तक लिखो, और बिल्कुल क्वेश्चन आसान था, बिल्कुल क्वेश्चन आसान था, और हमने क्वेश्चन कर लिया। सबसे पहले हमने एबीसी को ट्राइंगल एक दिया था, ये हमने शो करना था, फिर हमने ये इक्वल्स टू ये माना, ये आ गया ऑपोजिट एंगल, फिर हमने वापिस एक बार फिर माना। हमने दो बार क्यों लिया, क्योंकि आप एक बार भी लिख सकते हो, ए बी बराबर बी सी बराबर सी बी सी ए, वो भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट, ठीक है, ओके, जैसा आप उचित समझो वैसे भी कर सकते हो, ये भी आपका तरीका है। फिर तीनों को ऐड किया, 180 डाला, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इरेज, इतना से इरेज करूंगा, और बिल्कुल आपकी ये चैप्टर सॉरी एक्सरसाइज खत्म। तो देखो जी, हाँ, तो लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना आया
60। तो लिख देंगे हेंस एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और यही क्या है हमारा वेरिफिकेशन, और यही हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। ओके, हाँ जी। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो जस्ट बताएं, और इन क्वेश्चन को आराम से करें, क्योंकि हमने देखो 6 कर ली, 7.1 हो गए, 7.2 हो गए, अब जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी एक्सरसाइज होगी, 7.3। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।